एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय श्रीमन नारायण। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सबसे पहले आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जी कैसे हैं आप सब? तो जी देखिए, मॉर्निंग में सारे काम मेरे ख़त्म हो गए हैं और काम ख़त्म करने के बाद मैंने घर की क्लीनिंग मेरी सारी हो गई है। बस मंदिर में मैंने अभी अपने भगवान जी को अभी नहीं नहलाया है, क्योंकि जब मैं नहाऊंगी उसके बाद ही भगवान जी को नहलाऊंगी और मंदिर की साफ़ सफाई करूंगी। तो सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ और मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए पराठे। तो ये लोग नाश्ता में पराठे खाएंगे, तो ये सारा काम जो है किचन का मैं ख़त्म कर लूँगी टाइम पर, क्योंकि मुझे आज दिन में मंदिर भी जाना है और पूजा पाठ भी करनी है। तो फिर जो है टाइम मेरा जल्दी ख़त्म हो जाएगा। सुबह का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लग पाता है फिर, तो इसीलिए खाने का जो है मैं सारा काम निपटा लूँगी। तो यहाँ पे मैंने कल रात की दाल बची हुई थी, उसी के जो है पराठे यहाँ पे बना लूँगी मैं। तो जी यहाँ पे पराठे मैंने सारे बना लिए हैं और अब मैं अपनी किचन की पूरी साफ़ सफाई कर लूँगी। वैसे तो नाइट में मैं हमेशा अपनी किचन को पूरी क्लीन करके ही सोती हूँ, पर जो है सुबह में मैंने पराठे वगैरह बनाए थे, तो बस वही थोड़ी बहुत किचन मेरी फैली हुई है, तो सारी किचन को जो है क्लीन करके रख लूँगी और सारी चीज़ें अपनी जगह पर अरेंज करके रख लूँगी। और किचन का जो काउंटर टॉप है उसको सारा साफ़ कर लूँगी और थोड़ा बहुत जो मेरे बर्तन अभी पड़े हुए हैं वो सारे जो है वॉश करके रख लूँगी। और जो मेरा किचन का डस्टर है उसको भी मैं सुखाने के लिए रख लूँगी। और बाहर हमारे उधर 2-4 दिन से बहुत तेज़ जो है बारिश होने लग गई है, तो अभी बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा बारिश का हो रहा है। तो सारा काम ख़त्म करने के बाद यहाँ पे मैंने अपने लिए निकाल लिए हैं, साड़ी निकाल ली है। तो फिर इसके बाद हो गया था मेरा नहाना, और नहाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ मंदिर वाले रूम में, क्योंकि बस मुझे सारे काम ख़त्म करने के बाद मंदिर की धुलाई करनी थी, साफ़ सफाई करनी थी। तो मंदिर से मैंने सारे भगवान जी को निकाल लिया है और सबको अच्छे से धुला लिया है। और जितने भी मेरे मंदिर के बर्तन थे सारे अच्छे से वॉश करके रख लिए हैं। अब इनको रख दूँगी थोड़ी देर सुखाने के लिए। तो इनको मैंने सुखाने के लिए रख दिया है मंदिर वाले रूम में, और फिर मैं इसको गीले कपड़े से पूरे साफ़ कर लूँगी और तब तक मैं भी अपना रेडी हो जाऊँगी। तो मैंने आज साड़ी निकाली थी पहनने के लिए, तो वही सोच रही थी कि साड़ी पहनूँ या नहीं, क्योंकि बाहर ना बहुत तेज़ जो है बारिश हो रही थी और बारिश में ना थोड़ा साड़ी पहनने में थोड़ा उलझन सा लगता है। तो यहाँ पे मैंने नहा लिया था, साथ में आराध्या को भी नहला दिया है, उसको भी रेडी कर लूँगी। वो भी बोल रही थी आज उसको फास्ट रखना है करके, तो यहाँ पे आराध्या को रेडी कर लिया है। थोड़ा बहुत मैं भी अपना श्रृंगार कर लूँगी, और श्रृंगार में कुछ नहीं करती हूँ, बस थोड़ा सा पाउडर अपने फेस पे लगा लूँगी और साथ में थोड़ा सा सिंदूर लगा लूँगी और बिंदी लगा लूँगी। तो जी आपने आज क्या पहना था अपने फास्ट के दिन, साड़ी या सूट? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे मैं आराम से रेडी हो गई थी, और रेडी होने के बाद फिर मैं जाऊँगी मंदिर में, क्योंकि मुझे पूजा करनी है। तो पूजा के लिए यहाँ पे पतिदेव लेके आ गए थे अशोक पत्र, तो इसमें मैंने लोटे में जो है लगा लिया है, साथ में नारियल भी रख लिया है और फूल लेकर के आए थे शाम को। तो जी लड्डू गोपाल जी को नहलाने के लिए मैंने शहद, घी, दूध और पानी मिक्स करके उनके लिए नहाने के लिए लेके आ गई हूँ। साथ में दही भी ऐड कर दिया था और पहले इसको पंचामृत से इनको नहला दिया था अच्छे से, और फिर इनको मैंने सादे पानी से ऊपर से पूरा अच्छे से वॉश कर लिया है। साथ में थोड़ा बहुत फूल भी रख लिए थे और साफ़ कपड़ा ले लिया है उनके लिए। तो ये नया कपड़ा ही है, मेरी अलमारी में नया रखा हुआ था, तो इसी से मैंने उनको अच्छे से पूरा साफ़ कर लिया था। और बाकी मेरे और भगवान जी जितने भी हैं सबको मैंने मंदिर में लगा लिया है और फ्रूट वगैरह रख लिए हैं मंदिर में। और जो अब लड्डू गोपाल जी को अच्छे से जो है पूरा पोंछ करके उनको ड्रेस पहना ली थी। तो देखिए पूरा कितना सुंदर लग रहे थे हमारे लड्डू गोपाल जी, सच में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, एकदम अट्रैक्टिव लग रहे थे बहुत ज़्यादा। तो जी उनके लिए जितना भी श्रृंगार का मैं सामान लेकर के आई थी, जैसे कि ईयर रिंग थे और साथ में ऊपर से टीका था, तिलक जो होता है वो था, और पगड़ी थी, सब मैंने उनको पहना दिया था, गले में माला लगा दी थी, तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। तो फिर मैंने उनको मंदिर में विराजमान करके रख लिया है। साथ में फ्रूट रख दिए थे और फ्लावर जितने भी मैं लेकर के आई थी सब लगा दिए थे मंदिर में। और आज क्या हुआ ना, मेरी मंदिर की जो मैंने लड़ी लगाई हुई है ना, मंदिर में लाइट्स लगाई हुई है, तो वो मैं ऐसे उसको उठा रही थी तो कल रात भर पूरी जली रह गई, और सुबह में मैं ऐसे करके उठा रही थी तो वैसे वो लाइट बंद हो गई। वैसे 2-3-4 साल हो गए मैंने इसको जब
से मंदिर में लगाया था तब से काफ़ी अच्छी चल रही थी ये लड़ी पर, लेकिन अब आज ना ये ख़राब हो गई थी सुबह में ही। तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था क्योंकि मैं हमेशा ही अपने मंदिर में जो मेरी लाइटिंग है ना इसको ऑन करके रखती हूँ और थोड़ा सा खिला खिला सा लगता है मेरा मंदिर, और काफ़ी पुराना हो गया है मंदिर भी। तो एक बार बीच में मैंने इसको पेंट किया था, अभी 2-3 साल हो गए हैं फिर से ऐसा ही हो गया है ये। और तो यहाँ पे देखिए पूजा मेरी हो गई है और अब भगवान जी को जल अर्पण कर लूँगी। ओम भानवे नमः, ओम रविये नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देव। तो जी यहाँ पे भगवान जी को जल अर्पण कर दिया है, साथ में तुलसी जी भी मैंने वहीं पे रखी हुई है, तो उनके लिए भी मैंने वहाँ पे धूप जला करके रख दी है और उनकी भी पूजा कर ली है, थोड़ा फूल दे दिए हैं उनको भी, और साथ में यहाँ पे जल चढ़ा दिया है। जल चढ़ाने के बाद अब मुझे जाना है थोड़ा सा मंदिर दर्शन के लिए। तो उससे पहले ना मैंने सुबह में कल सोफ़े कवर जो है सारे वॉश करे थे, तो इसीलिए कुशन कवर बारिश की वजह से सूख ही नहीं पाए, तो रात में मैंने पंखे की हवा में रख दिया था उनको सूखने के लिए, तो अभी वो सूख चुके हैं। तो मॉर्निंग में मैंने कुशन कवर जो है नहीं लगाए थे, तो अभी मैंने बैठ करके लगा लिए हैं और फिर जो है सोफ़ा कवर अच्छे से ठीक कर लिया है, सारे कुशन्स अच्छे से अरेंज करके लगा दूंगी अच्छे से अपनी जगह पे। तो बिना कुशन के ना सोफ़ा अजीब सा लग रहा था, एकदम खाली खाली सा। तो मॉर्निंग में हस्बैंड बोल ही रहे थे मुझे कि उनको लगा दो करके, तो मैं उनको बोल रही थी अभी मेरे पास टाइम नहीं है, जब टाइम होगा तब लगा लूँगी मैं। और फिर सोफ़ा अच्छे से सजाने के बाद फिर हम चले गए हैं मंदिर। तो वैसे भी सुबह में ना मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है आज के दिन, तो इसीलिए मैं आराम से ही गई थी। मैंने कहा 10:30-11 बज गए थे मुझे कि मतलब लेट ही गई थी मैं, तो अच्छे से भगवान जी के दर्शन हो जाते हैं। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे थे आज, मतलब कि सबसे पहले मैं आराम से आधा घंटा भगवान जी के आगे खड़ी रही और बहुत सुंदर लग रहे थे भगवान जी, उनके दर्शन करे राधा कृष्ण जी के, और कितने सुंदर लग रहे थे। और उसके बाद फिर मैंने वहाँ पे पूजा पाठ करी और साथ में आरव और आराध्या दोनों गए थे मेरे साथ, और फिर हमने यहाँ पे शिव भगवान जी को जल अर्पण कर दिया है। तो यहाँ पे दोनों बच्चों ने भी भगवान जी को जल चढ़ाया और साथ में हमने दिया और धूप भी वहाँ पे जला के आ गए थे। और साथ में यहाँ पे मंदिर के इधर ना बहुत ज़्यादा पानी हो रहा था क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी, तो पूरा पानी पानी हो रहा था। तो इसीलिए मैंने पूरा मंदिर में वहाँ पे वाइपर मार दिया है, पूरा पानी जो है मतलब फिसलन नहीं होगी, कोई और आएगा तो उसको फिसलन नहीं लगेगी। तो यहाँ पे पूरा वाइपर मारने के बाद मैंने वहाँ पे 1-2 फ़ोटो भी शूट करी साथ में बच्चों के, और फिर आ गई हूँ ऊपर आने के बाद मशीन में कपड़े ड्राई करने के लिए मैंने रखे हुए थे, तो उनको डाल लूँगी। और जो कल वाले कपड़े थे वो मैंने निकाल लिए हैं और जो आज के कपड़े हैं उनको डाल लूँगी। तो जी यहाँ पे जितने भी मेरे कल के कपड़े थे सारे मैंने तय करके रख लिए हैं। और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में आने के बाद मैंने जो पराठे बनाए थे वो सारे गरम कर लिए हैं, साथ में रात में लौकी और दाल मैंने मिक्स करके बनाई थी, तो वो भी बचे हुए थे, वो मैंने गरम कर दिए हैं। इन लोगों ने अभी नाश्ता नहीं किया था क्योंकि आराध्या भी बोल रही थी पहले मुझे फास्ट लेना है, फिर फिर उसको भूख लग गई थी, तो फिर वो अभी खाने लग गई थी। और साथ में हस्बैंड ने भी यहाँ पे खाना नहीं खाया था, उनको भी मैंने बाद में ही दे दिया है। तो यहाँ पे इनका लंच और नाश्ता एक साथ ही हो गया है। तो यहाँ पे इनको यहाँ पे खाना खाने के लिए मैंने दे दिया है और साथ में आरव को दे दिए थे बनाना। तो जी यहाँ पे इनको खाना देने के बाद मैं किचन में आ गई थी और थोड़े बहुत मेरे बर्तन रखे हुए थे तो वो सारे वॉश कर लिए हैं मैंने। और साथ ही किचन में थोड़ी बहुत मैंने सब्ज़ी गर्म करी थी, तो इधर उधर थोड़े से छींटे तो गिर ही जाते हैं, तो वो मैंने
सारा क्लीन कर लिया है। तो यहाँ पे पूजा पाठ तो मेरी अच्छे से हो गई थी, भगवान जी के दर्शन भी जो है अच्छे से करके आ गए थे हम लोग, और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आज त्यौहार के दिन ना बहुत अच्छा लगता है, घर में ना अलग सी रौनक रहती है, साथ में मंदिर में भी बहुत अच्छा लग रहा था। और आज ना मंदिर को पूरा सजा रहे थे, पर पता नहीं बारिश का कुछ नहीं पता नहीं मतलब होगी या सही से पूजा होगी या नहीं शाम की, तो देखते हैं क्या होता है। अभी दिन में तो बहुत तेज़ दिन में बाहर बारिश हो रही थी, तो इधर आरब को मैंने ये बनाना दे दिए हैं और साथ में थोड़ी बहुत ड्राई फ्रूट दे दिए थे, और साथ में अपने लिए भी मैंने दूध गर्म कर लिया है और दूध डाल लिया है कप में, और साथ में मैंने भी थोड़े से ड्राई फ्रूट खा लिए थे क्योंकि उसके बाद मुझे मेडिसिन लेनी थी। तो इसीलिए यहाँ पे मैं अपने लिए दूध लेके आ गई हूँ और आराम से बैठ कर के दूध पी लिया था। और आराध्या तो आराम से अपना लंच करके यहाँ पे बैठी हुई थी, तो बोल रही थी पहले मुझे फ़ास्ट लेना है। तो फिर जब तक उसको भूख नहीं लगी थी तब तक उसने जो है व्रत लिया था, और उसके बाद जो है खा लिए थे मलाई के साथ पराठे। और यहाँ पे फिर हम दोनों बैठे हुए थे। कल हमने रात में मेहंदी लगाई थी, तो लेफ़्ट हैंड में तो मैं लगा लेती हूँ, राइट हैंड में ना बिल्कुल भी नहीं लग पाती है मेरे से मेहंदी। तो इधर आराध्या को लगा लूँगी पहले, वो बोल रही थी मुझे लगानी है पहले, और तो उसके हाथ में लगा ली थी पहले। और उसके बाद फिर मैं अपने हाथ में लगा लिया था मैंने राइट हैंड में। और कोई भी त्यौहार होता है ना तो मैं मेहंदी ज़रूर लगाती हूँ। मुझे ना एक मेहंदी लगाने का शौक़ है, दूसरा मुझे नेल पेंट लगाने का शौक़ है। बस ये दो मेरे जो हैं फेवरेट हैं, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मेहंदी लगाना और नेल पेंट लगाना। तो मैं हमेशा ही लगाती हूँ, कोई भी त्यौहार होता है तो पूरा महीना ना सावन का हर 4 सोमवार होते हैं, तो चारों सोमवार मैंने इस बार मेहंदी लगाई थी, हमेशा ही लगाती हूँ मैं। और तो यहाँ पे देखिए मैंने अपने लेफ़्ट हैंड से इस हाथ में ऐसे करके मेहंदी लगाई थी धीरे धीरे करके, और इस हाथ में ये आराध्या के लगाई थी और इसके दोनों हाथ में लगाई थी पीछे। और फिर उसके बाद मैं आपको मिल रही हूँ सीधे शाम के टाइम पे, और शाम को फिर मेरी हो रही है दिया बाती। और तो जी यहाँ पे मैंने दिया बाती पूरे घर में अपने कर ली है, और साथ में इधर राधा कृष्ण भगवान जी हैं, साथ में मंदिर में और साथ में मेरे किचन में, मैं सब जगह जो है अपनी दिया बाती वो करती हूँ, पूरे घर में देती हूँ दिया बाती। तो इस साइड में मैंने पूरा दे दिया है, और साथ में यहाँ पे तुलसी जी भी रखी हुई है मैंने, तो उस साइड में भी मैंने दिया जला लिया है, और भगवान जी को भी फूल अर्पण कर लिए थे, साथ में तुलसी जी को भी, और सबको तिलक भी लगा दिया था, बच्चों को भी और पतिदेव को भी। और उसके बाद आरब को भूख लग गई थी। आज मैंने खाना भी टाइम से ही बना दिया था क्योंकि आरब ने पहली बार उसने फ़ास्ट लिया है, तो उसके लिए जो है यहाँ पे मैंने खाना बना दिया है। देखिए यहाँ पे हलवा बनाया है, और सूजी का हलवा हस्बैंड ने बनाया है, साथ में दही है और आलू की सब्जी है, साथ में मैंने बनाए थे छोले और पूरी। तो इधर आरब को मैंने जो है उसने भी पूजा पाठ कर ली थी भगवान जी की, और तिलक लगा दिया था। फिर मैंने यहाँ पे उसको दे दिया है प्लेट लगा करके, साथ में आराध्या को भी दे दिया है। टाइम भी यहाँ पे 8 बजे हुए थे अभी, और टाइम ज़्यादा नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे हस्बैंड को भी दे दिया था क्योंकि हस्बैंड भी ना टाइम से ही खा लेते हैं खाना, और फिर उनको जाना होता है वॉक के लिए। तो यहाँ पे अब मैं अपने लिए लेके आई हूँ बनाना, लेके आई हूँ 2, और साथ में नहीं, 1 बनाना लेके आई थी और 1 मैंने अपने लिए गवावा काट लिया था। तो यहाँ पे आराम से बैठ करके मैंने भी इनके साथ ये सब जो है खा लिया था। और दूध मैं अभी नहीं पीऊँगी रात में क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो जाती है, तो बस इसीलिए मैंने दूध नहीं पिया। और फिर हम लोग चले गए थे मंदिर, और मंदिर में जाने के बाद सबसे पहले यहाँ पे राधा कृष्ण भगवान जी के दर्शन कर लिए थे। सच में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे आज के दिन भगवान जी। तो दर्शन करने के बाद फिर हमने जो है थोड़ा बहुत भजन एंजॉय कर लिए थे। तो जी हमने तो बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छा लग रहा था, और रात में हम 1:30 बजे घर आए थे। और इसी के साथ आज की वीडियो का मैं यहीं पे एंड करूँगी। आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।